ओर बढ़ रही है। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और अब इमरान खान को भी सत्ता से बेदखल करने की तैयारियां चल रही हैं। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है और इस वोटिंग से इमरान काफी डरे हुए हैं क्योंकि उनकी पार्टी के ही कई सांसद उनके खिलाफ हैं। पाकिस्तान में बढ़ी राजनीतिक हलचल के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की है। इमरान ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा है, फिर भी वे रूस से तेल आयात कर रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति है। उन्होंने कहा कि मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। उसने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका का अलायंस है और खुद को न्यूट्रल कहता है। इमरान ने कहा कि भारत रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि प्रतिबंध लगे हुए हैं क्योंकि भारत की विदेशी नीति लोगों की बेहतरी के लिए है। पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर अपने इतिहास को दोहराने की ओर बढ़ रही है। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है और अब इमरान खान को भी सत्ता से बेदखल करने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इस वोटिंग से इमरान डरे हुए हैं क्योंकि उनकी पार्टी के ही कई सांसद उनके खिलाफ हैं। पाकिस्तान में बढ़ी राजनीतिक हलचल के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की है। इमरान ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा है, फिर भी वे रूस से तेल आयात कर रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति है। उन्होंने कहा कि मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। उसने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका का अलायंस है और खुद को न्यूट्रल कहता है। इमरान ने कहा कि भारत रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि प्रतिबंध लगे हुए हैं क्योंकि भारत की विदेशी नीति लोगों की बेहतरी के लिए है। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे इमरान खान ने विपक्ष को चेतावनी दी है कि वे बुरी तरह इस मैच को हारने वाले हैं। इमरान ने कहा कि उन्हें सलाह दी गई थी कि वे सामान्य रूप से रिश्वत दें और असंतुष्ट एमएनए को पार्टी में वापस लाएं। उन्होंने कहा कि वह रिश्वत की पेशकश करने के बजाय अपनी सरकार को खोना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जनता के पैसे का इस्तेमाल कर दल बदलू नेताओं को वापस लाने की जरूरत है तो मैं ऐसी सरकार पर लानत भेजता हूं। पाकिस्तान का विपक्ष एकजुट है। साथ ही इमरान के पार्टी के कई सांसद भी उनके खिलाफ हैं और इन सबके बीच नेशनल असेंबली में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वोटिंग होगी। अभी जो सांसदों का गणित है उसमें इमरान सरकार अल्पमत में दिख रहे हैं। पाक के 75 साल के इतिहास में पाकिस्तान का एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। इमरान खान के पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा केस में दोषी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था और इसके बाद नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा अब गर्मा रहा है जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में राजनीति ने सत्ता के खेल के रूप में खान के संदर्भ में एक बदसूरत मोड़ ले लिया है। अब आगे सरकार गिरती है या बनी रहती है, ये देखने वाली बात होगी।